कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं होता कि वो अपने बीते हुए वक्त को खरीद सके, और कोई भी व्यक्ति इतना गरीब नहीं होता कि वो अपने आने वाले वक्त को बदल ना सके। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर दें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सडन वेल्थ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमें शनि रेखा को अच्छे से जानना होगा। शनि रेखा यानी कि भाग्य रेखा। ये जो भाग्य रेखा है वो हथेली में कहीं पर भी आपको स्टार्ट होते हुए दिखाई पड़ जाएगी, यानी कि वो हथेली के किसी भी एरिया से स्टार्ट हो सकती है। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन उसका जो अंत है वो यहाँ पर जाकर शनि के एरिया पर जाकर ही होता है। इसलिए इसको शनि की रेखा या भाग्य रेखा भी कहते हैं। शनि के पर्वत को भाग्य पर्वत भी कहते हैं। ये जॉब के बारे में बताती है और आपकी इनकम के सोर्स के बारे में भी बताती है, और सडन वेल्थ प्राप्त होने के युगों को भी दर्शाती है। हम सडन वेल्थ के युगों को आपको बताएंगे ज़रूर, लेकिन आपको उसके आधार पर जाकर बिल्कुल भी शेयर लॉटरी आदि में अपने भाग्य को नहीं आजमाना है, क्योंकि हम आप सभी के हैंड को नहीं देख सकते, सिर्फ योग को बता रहे हैं। इसके लिए टाइमिंग निकालनी भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन आप योगों को समझ सकते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर किसी की भाग्य रेखा जो केतु के पर्वत से स्टार्ट होकर ऐसे जा रही हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी भाग्य रेखा मानी जाती है। ऐसे लोगों का करियर जो होता है वो स्टार्टिंग में ही डिसाइड हो जाता है। उनको पता होता है कि कौन सी दिशा में उनको जाना है। उनके माता पिता द्वारा जो मार्ग दिखाया जाता है, जिस एरिया में उनको सेटल करने की कोशिश की जाती है, उस एरिया में वो इंसान मेहनत करता है, ठीक है, और सफलता भी पाता है। बिल्कुल ये भाग्य रेखा जो है साफ़ सुथरी क्लियर होनी चाहिए। इस पर कट्स नहीं होने चाहिए, आइलैंड भी नहीं होने चाहिए, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती रहती हूँ। फिर उसका आप ये जो फल है वो समझ सकते हैं। अगर इसके ऊपर इस तरह कट और आइलैंड होंगे तो भाग्य में रुकावट को दिखाएगा ये आइलैंड, द्वीप का चिन्ह। और कट्स जो होंगे वो बताएंगे कि कोई नुकसान फाइनेंशियली आपको हो सकता है, आपके भाग्य में हाल फिलहाल रुकावट है कुछ ना कुछ, ठीक है। इसके बारे में ये कट्स बताते हैं। अगर किसी की भाग्य रेखा ऐसे शुक्र के पर्वत से स्टार्ट होकर शनि के पर्वत पर जा रही हो तो ये बताता है कि इंसान जो है उसको उसके रिश्तेदारों मित्रों से सहयोग मिलेगा और ससुराल से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसे लोगों की इनकम जो है वो ज़्यादातर आफ्टर मैरिज ही स्टार्ट होती है। उनको कुछ ना कुछ व्यवसाय में लाभ होना शुरू हो जाता है। इस तरह की भाग्य रेखा हमें बताती है। इसके अलावा अगर किसी की ऐसे भाग्य रेखा जा रही है और उसके साथ एक और भाग्य रेखा चल रही है, तो ये बता रही है कि इंसान को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगी उस समय, ठीक है, जिस समय से लेकर जिस समय तक ये भाग्य रेखा होगी। जैसे इस हाथ में हम अगर देखें तो 17 का टाइम निकलता है। 17 ईयर्स से लेकर उसको 35 की ईयर्स तक सफलता में एक्स्ट्रा भाग्य का साथ मिलेगा। उसकी मेहनत कम करनी पड़ेगी और भाग्य की वजह से वो सफलता प्राप्त करता जाएगा। अगर किसी की भाग्य रेखा, ये मणिबंध होते हैं, इंसान के हाथ में 3 मणिबंध होने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ से अगर किसी की भाग्य रेखा स्टार्ट हो रही है और शनि के पर्वत पर जा रही है बिना टूटे फूटे या फिर बिना किसी आइलैंड के, बिल्कुल क्लियर जा रही है, तो आप ये समझ जाएं कि ऐसे व्यक्ति को पूरे जीवन में धन की कमी नहीं होने वाली है। कभी कभार उसको कुछ ना कुछ धन की कमी होगी, लेकिन उसको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैसा खर्च करते वक्त, ठीक है। कभी कभी इंसान को
हो जाती है पैसे की थोड़ी दिक्कत, लेकिन फिर भी उसका गुजारा चलता रहता है, उसको ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ऐसी स्थिति में मतलब उसका गुजारा अच्छे से चलता रहेगा, उसका स्टैंडर्ड लो नहीं होगा, चाहे उसको कुछ नुकसान भी हो जाए लेकिन स्टैंडर्ड लो नहीं होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। मीन्स कि चाहे उसका कुछ लॉस भी हो जाए लेकिन उसको आय के स्रोत निरंतर बने रहेंगे और धन की आवक उसको लगी रहेगी। अब अगर किसी के चंद्र के क्षेत्र से यहाँ से लेकर ऐसे लक लाइन जा रही हो तो ये भी घर से दूर इंसान की इनकम को बताता है। ऐसा इंसान घूम फिर कर धन कमाता है या फिर विदेशों से उसको धन की प्राप्ति होती है। तो ये काफ़ी अच्छी लक लाइन मानी गई है। ऐसे इंसान के पास धन जरूर होता है, काफ़ी मात्रा में होता है। अगर किसी की भाग्य रेखा ऐसे चल रही है और हर्ट लाइन के आकर ऊपर समाप्त हो गई, तो इसका मतलब है कि इंसान अपने इमोशंस की वजह से अपने करियर को ख़राब कर देता है। ठीक है, उस पर इमोशंस ज़्यादा हावी हो जाते हैं या किसी इमोशनल रिश्ते की वजह से, चाहे वो फैमिली हो चाहे कोई और रिश्ता हो, उसकी वजह से वो अपने करियर में उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब अगर किसी की ये जो भाग्य की रेखा है ऐसे जा रही है और माइंड लाइन पर आकर स्टॉप हो रही है, तो ये बताती है कि इंसान ने कुछ ऐसे डिसीज़न लिए हैं जिसकी वजह से उसने अपने करियर को खुद ही ख़राब कर लिया है या उसने करियर के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, उसके अपने ही कुछ डिसीज़न हैं। ठीक है, अब अगर किसी की भाग्य रेखा इस तरह चल रही है, फिर टूट गई है और फिर आगे बढ़ रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको गैप दिखाई पड़ रहा है, तो आप ये मानकर चलिए ऐसे व्यक्ति का जो करियर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो पहले जिस एरिया में काम कर रहा था उसको छोड़ देगा और न्यू स्टार्ट करेगा, बिल्कुल न्यू फ्रेश स्टार्ट करेगा और किसी अन्य व्यवसाय में या नौकरी में चला जाएगा। नौकरी व्यवसाय में चेंज को दर्शाता है ऐसे ब्रेक। ठीक है, और अगर इस तरह ब्रेक जा रही हो, इस तरह लक लाइन जा रही हो, उसके पास से ही ऐसे निकले, तो ये भी बताता है कि सोर्स इनकम चेंज होंगे लेकिन उसका बचाव बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है, इसने इसको ओवरलैप कर लिया है, इसलिए सेम प्रोफेशन में भी वो इंसान रह सकता है लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, ऐसा हम जान सकते हैं। अगर किसी लेडी के हाथ में या फीमेल के हाथ में आपको इस तरह का निशान दिखाई पड़ जाए, बड़ा आइलैंड है लक लाइन के ऊपर, या फिर इस तरह लक लाइन टूट गई है, तो ये बहुत ही बुरा साइन माना जाता है, उस फीमेल का तलाक का योग बन जाता है। तो ये काफ़ी अशुभ चिन्ह है अगर किसी फीमेल के हाथ में है। ठीक है, अगर किसी की ऐसे राहु के क्षेत्र से निकलकर इस तरह जा रही है भाग्य रेखा, तो अचानक से उसका राइज हो जाता है और उसको अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। पहले उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिस एज में ये दिखाई पड़ रही है, जैसे यहाँ पर 30 की एज में उदय हुई है, तो उसका भाग्य का साथ 30 की एज के बाद मिलना शुरू हो जाएगा और साथ में छोटी छोटी भाग्य रेखाएँ हों तो अचानक धन लाभ को बताती हैं। इसके अलावा ये भी सडन वेल्थ को बताता है कि अगर ऐसे भाग्य रेखा जा रही है ऐसे बन जाइए। मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था ग्रैंड सक्सेस वाले में, तो ये भी सडन इंसान को नेम फेम धन दौलत सब कुछ मिल जाता है इस योग के होने पर। अब बात करते हैं अगर किसी की भाग्य रेखा इस तरह पूरी बनी हुई है और एक उसकी शाखा इस ओर चली गई है, तो ये भी अच्छा संकेत है, सरकार से उसको धन लाभ मिलता है। अब अगर इससे एक रेखा इधर गई है सूर्य के क्षेत्र पर, एक गुरु के क्षेत्र पर और बीच में इसे ऐसे निकलकर बुध के क्षेत्र पर भी चली गई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा लकी साइन है। ऐसा व्यक्ति देशों में क्या विदेशों में भी धन लाभ करेगा और खूब नेम फेम कमाएगा। काफ़ी ज़्यादा विश्व विख्यात होने के साइन उसके हाथ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के इंसान जो होते आम इंसान नहीं होते। ऐसे व्यक्ति का कारोबार हो या फिर वो कोई मंत्री हो
तो इस तरह का की पर्सनैलिटी ये इंसान हो सकता है। उसको धन लाभ के साथ साथ नेम फेम यश की प्राप्ति भी होती। अब अगर आप देखें कि किसी की बुध की रेखा जा रही इस तरह और उसके बीच में से अचानक से ऐसे भाग्य रेखा निकली, इस तरह शनि के पर्वत पर चल गई, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा वेल्थ का इंडिकेशन है। ऐसे इंसान के पास भी बहुत ज़्यादा धन होने की आसार है, काफ़ी ज़्यादा उसके पास काफ़ी मात्रा में धन होगा और ये धन उसको व्यापार के माध्यम से प्राप्त होगा, क्योंकि ये बिज़नेस की लाइन से निकली है धन की रेखा। तो व्यापार की वजह से उसके पास अत्यधिक मात्रा में धन आ गया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये हमने आपको भाग्य रेखा की कुछ कॉम्बिनेशन बताए जिससे इंसान को बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर किसी के हाथ में ये भाग्य रेखा ही ना हो तो क्या वो इंसान भाग्यशाली नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका मीनिंग है कि इंसान को पता नहीं होता कि उसको कौन सी दिशा में प्रोफेशन को चूज़ करना चाहिए और कहाँ से उसको धन की प्राप्ति होगी। उसको थोड़ी मेहनत अधिक लगानी पड़ती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। बाकी अगर लक लाइन हो तो वो थोड़ा अधिक सफलता प्राप्त कर लेता है आसानी से। लेकिन जिसके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो उसको थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ जाएगी। जितने भी मैंने योग बताए हैं इसमें कट्स नहीं होने चाहिए, आइलैंड्स नहीं होने चाहिए। अब अगर किसी की भाग्य रेखा ऐसे कट के चल रही है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आगे बढ़ रही है, तो ये इंसान लगातार अपने प्रोफेशन में चेंज करता जाता है, ठीक है। उसको सफलता नहीं मिल पाती आसानी से, बहुत ही अधिक मेहनत की ज़रूरत है। इससे अच्छा तो उसके हाथ में भाग्य रेखा ना ही हो, क्योंकि वो एक व्यवसाय अपनाएगा उसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी, फिर दूसरा चेंज कर लेगा उसमें भी नहीं मिलेगी। इस तरह का जितने ब्रेक्स आएंगे उतने प्रोफेशन चेंज के बारे में आप जान सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो आपको हैंड के प्रकार को भी अच्छे से देखना है कि वो कौन सी तरह का हैंड है और अच्छी श्रेणी का हाथ है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रेडिक्शन करनी चाहिए। लेकिन ये जो योग बताए हैं अगर बुरे हाथ में भी है तब भी उसका फल मिलता है, लेकिन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अच्छे हाथ में हो ये योग तो बहुत ही अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं और बहुत नेम फेम और सक्सेस दिला देते हैं। ज़्यादातर सक्सेस दिलाते हैं, धन दिलाते हैं। जॉब और करियर के बारे में ये लाइन हमें बताती है, ठीक है। इसके अलावा अगर वर्गाकार हाथ में, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये एक वर्गाकार हाथ है जिसका लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। इसमें अगर आपको छोटी सी भी भाग्य रेखा दिखाई पड़ जाती है तो आप बहुत अच्छे तरीके से किसी को बता सकते हैं कि हाँ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, जिस कार्य में भी होंगे। क्योंकि वर्गाकार हाथ वाले लोग जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं और काफ़ी मेहनती होते हैं, ठीक है। वो मेहनत करने से घबराते नहीं हैं, इसलिए उनको सक्सेस ज़रूर मिलती है। हल्की सी लाइन होने पर भी आप उनको बोल सकते हैं कि आप करियर में सफल ज़रूर होंगे। इसके अलावा जो शनि का पर्वत है उसके बारे में भी चर्चा की जानी चाहिए। ये बहुत अधिक उभार लिए हुए नहीं होना चाहिए, ना ही अधिक दबा होना चाहिए, बिल्कुल इसके समतल होना चाहिए, ठीक है। एक्शन जोन बिल्कुल समतल होना चाहिए, तो फिर ये बहुत अच्छी निशानी है। इंसान को ओल्ड एज तक धन आता रहता है अगर किसी की फुल लक लाइन है, ठीक है, इस तरह की लक लाइन है। अगर आपको डिफेक्टिव लक लाइन है, जैसे मैंने आइलैंड्स वाली, ब्रेक्स वाली या कट्स वाली बताई थी, तो उसके लिए भाग्य को बढ़ाने के लिए आपको उपाय ज़रूर करने चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। इसके अलावा भी मैंने वीडियो बनाई हुई है भाग्य में सुधार करने के लिए आपको क्या क्या यत्न करने चाहिए, उसको आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन में भी दे सकती हूँ एंड स्क्रीन में भी दे दूँगी, तो उसको आप ज़रूर देख लें अगर किसी के हाथ में डिफेक्टिव भाग्य रेखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।